भगवान विष्णु। विषय सूची। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराणानुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप है। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहां विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव जी को संहारक माना गया है। मूलतः विष्णु और शिव तथा ब्रह्मा भी एक ही है, यह मान्यता भी बहुशः स्वीकृत रही है। न्याय को प्रश्रय, अन्याय के विनाश तथा जीव मानव को परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग ग्रहण के निर्देश हेतु विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करने वाले के रूप में विष्णु मान्य रहे हैं। कल की अवतार व आखिरी अवतार भगवान विष्णु। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। वह बारी बारी से सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना तक नहीं आदर किया। इसके बाद भृगु विष्णु के यहाँ गए। विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ने पहुँचते ही न कुछ कहा न सुना और भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह सब देखकर चकित रह गई, किंतु विष्णु भगवान ने भृगु का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए क्षमा करें। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की इस विनम्रता पर बड़ा क्रोध आया। वह भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक में आ गई तथा कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी जी के चले जाने से विष्णु भगवान को लगा कि उनका श्री और वैभव ही नष्ट हो गया और उनका मन बड़ा अशांत रहने लगा। लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वह श्रीनिवास के नाम से भूलोक आए। ढूंढते घुमाते वेंकटाचल पर्वत क्षेत्र में बकुलामाई के आश्रम में पहुँचे। बकुलामाई ने उनकी बड़ी आवाभगत की, उन्हें आश्रम में ही रहने को कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने ये देखा तो धनुष बाण लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डरकर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वह एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हल्की सी झपकी आ गई। थोड़ी देर में शोर सुनकर वह जागे तो देखा कि 4-6 युवतियां उन्हें घेरे खड़ी है। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वे डपट कर बोली, ये हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है और यहाँ पुरुषों का आना मना है। तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ जवाब दे इससे पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओर से झांकती राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। थोड़ा संयत होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था, मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ आया था। भगवान विष्णु कहते हैं, कुबेर ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास के ऋण पत्र लिख दिया। उस धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। तभी नारद ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी को बताया, विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटाचलम पर्वत पर रह रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, ये सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दैख हुआ। वह सीधे वेंकटाचलम पहुंची। विष्णु जी की सेवा में लगी पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। श्रीनिवास, विष्णु रूप मेरे पति है, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया? इतने में शिला विग्रह से आवाज आई, देवियों, मैं इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभीष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चावे के धन द्वारा कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकाता रहूंगा, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। भगवान विष्णु कहते हैं, ये वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्तगणों से इसी भाव से शुल्क लिया जाता है। उनकी पूजा पुष्प मिष्टान आदि से न होकर धन द्रव्य से होती है। इसी धन से भगवान श्री कृष्ण वेंकटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। भगवान विष्णु। एक शहर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहा करता था। साहूकार बहुत ही ईमानदार और दानवीर था। साहूकार जहाजों में अपने माल को दूसरे देश में बेचकर पैसे कमाता था और यही कर करके उस साहूकार ने बहुत सारा धन एकत्र कर लिया था और जितना उसने धन कमाया था उसे थोड़ा धन दान में दिया करता था। लेकिन साहूकार का विवाह जिस स्त्री से हुआ था वह साहूकार से बहुत विपरीत थी। साहूकार को दान देना बहुत पसंद था, लेकिन साहूकार की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वो 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया करती थी। कुछ समय पश्चात जब साहूकार अपने व्यापार के सिलसिले से दूसरे देश गया था, तब साहूकार के घर पर बृहस्पति देव साधु का रूप लेकर भिक्षा मांगने के लिए साहूकार की पत्नी के पास गए। भगवान विष्णु साहूकार की पत्नी से भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं दान दे देकर बहुत थक चुकी हूँ और मुझसे अब यह नहीं किया जाता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन बर्बाद हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकूं।
बृहस्पति देव साहूकार की पत्नी की बात सुनकर साहूकार की पत्नी से बोले, तुम तो बहुत ही विचित्र कन्या हो। तुम्हारे पास तो इतना सारा धन है, उसके बाद भी तुम इस धन से दुखी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही धन आ गया है तो तुम उनको नेक कामों में लगाओ। तुम कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाओ और बड़े बड़े बाग बगीचे खुलवाओ, जिससे तुम्हें ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारी यही मनोकामना है तो तुम एक काम करना, तुम 7 बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान करना, साहूकार से अपनी हजामत करवाना और अपने घर में मांस का सेवन करना और अपने कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा और तुम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगी। भगवान विष्णु। साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव की बात मानकर सारे कार्य करने लगी जो बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से करने के लिए कहे थे। जैसे ही मात्र 3 गुरुवार ही हुए थे, साहूकार के पास सारा धन समाप्त हो गया और 3 दिन में ही साहूकार की पत्नी मर गई। जब साहूकार दूसरे देश से वापस अपने घर आया तब उसने देखा कि उसके घर में तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उसके पास एक भी रुपए नहीं बचे हैं और उसके बच्चे बहुत जोर से रो रहे हैं। उसकी पत्नी भी मर चुकी है। वहाँ पर वह रोजाना लकड़ी काटकर बाजार में जाकर बेचता और उससे कुछ धन कमाकर घर लेकर आता और ऐसा करते करते अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन जब साहूकार लकड़ियाँ काटकर अपने घर गया तो उसके बच्चों ने कहा कि पिताजी, मुझे दही खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मेरे लिए दही ले आइए। लेकिन साहूकार के पास तो दही खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। भगवान विष्णु। लेकिन साहूकार ने अपने बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दही लाऊंगा, और ऐसा कहकर वहां से चला गया। साहूकार थोड़ी दूर जाने के पश्चात एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां पर जोर जोर से रोने लगा और अपनी दशा पर विचार करने लगा। भगवान विष्णु। जिसके बाद बृहस्पति देव ने साहूकार से कहा कि यह सब तुम्हारी पत्नी ने किया था। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया है और तुमको ऐसे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ जिसको करने से तुम्हारे जीवन फिर से सही हो जाएगा। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ब्राह्मण ने बताया कि तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा पाठ कर दो। पैसों की गुड़ और चने लाकर और एक लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर डालकर प्रसाद बना लो और उस प्रसाद को बृहस्पति देव का पाठ करने के बाद सभी में बांट दो और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण कर लो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु। लेकिन तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को दही खिला सकूं, तो मैं ये पूजा की सामग्री कहां से लाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी लकड़ियां काटकर शहर में जाकर बेचो, जिससे तुम्हें पहले से कई गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। तुम उन पैसों से सब कुछ कर सकते हो। जिसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण देव की बात मानकर लकड़ियां काटने के लिए निकाला गया। लकड़ियां काटकर साहूकार बाजार में जाकर लकड़ियों को चौगुनी दामों पर भेज दिया और दही लेकर अपने घर चला गया। फिर साहूकार ने गुरुवार के दिन गुड़ और चना खरीदकर बृहस्पति देव की पूजा की और उनकी कथा सुनी तथा प्रसाद को सभी को बांटा। लेकिन अगले ही गुरुवार को साहूकार बृहस्पति देव की पूजा पाठ करना भूल गया। भगवान विष्णु। जिससे बृहस्पति देव साहूकार से बहुत नाराज हो गए। एक दिन शहर के राजा ने अपने महल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उसके लिए शहर के सभी लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया था। सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करके समय से चले गए थे, लेकिन साहूकार और उसकी बेटी राजा के घर देरी से पहुँचे तो राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन ग्रहण करवाया। राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को जेल में बंद करवा दिया। ने साहूकार और उसकी बेटी जेल में बंद होकर बहुत रोने लगे और तभी साहूकार ने बृहस्पति देव का आवाहन किया। ने बृहस्पति देव साहूकार के आवाहन करते वहां प्रकट हो गए और उन्होंने साहूकार को बताया कि तुमने ये गलती की थी जिसकी वजह से तुमको ये सब भोगना पड़ता है। बृहस्पति देव ने कहा कि तुम्हें जेल के बाहर दरवाजे पर 2 रुपए पड़े मिलेंगे, जिससे तुम किसी से भी गुड़ और मुनक्का मंगवा कर बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु। और उनके कहे अनुसार साहूकार को दरवाजे पर 2 रुपए पड़े मिले, जिससे उसने जेल के बाहर जा रही महिला से कहा कि तुम मेरे लिए और मुनक्का ला सकती हो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। लेकिन उस महिला ने मना कर दिया और कहने लगी कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। और ऐसा कहकर वह स्त्री वहां से चली गई। जिसके बाद एक दूसरी महिला वहां से जा रही थी। साहूकार ने उस महिला से कहा कि तुम मेरे लिए गुड़ और चना सकती हो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है।
उस महिला ने साहूकार से कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा ये काम अवश्य करूंगी। जिसके बाद वह महिला साहूकार से पैसे लेकर साहूकार के लिए गुड़ और चना लेने के लिए बाजार चली गई। गुड़ चना लेकर जब वह महिला साहूकार के पास आई तो साहूकार ने बृहस्पति देव की पूजा करना शुरू कर दिया और कथा कहना शुरू कर दिया। उस महिला ने भी बृहस्पति देव की कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद साहूकार ने सभी को प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर वह महिला अपने मरे हुए बेटे के पास जाने लगी। वहां पर सभी लोग उसके बेटे को शमशान ले जाने के लिए तैयार थे। भगवान विष्णु तभी उस महिला ने साहूकार के दिए हुए प्रसाद को अपने बेटे के मुंह में डाल दिया, जिसके बाद उस महिला का मरा हुआ बेटा पुनः जीवित हो गया और पहली महिला जिसने बृहस्पति देव का अपमान किया था और उसने पूजा के लिए सामग्री लाने से मना कर दिया था, उसका बेटा जब घोड़ी पर बैठकर जा रहा था तब घोड़ी ने एकदम से उछाल मारी और बेटे को जमीन में गिरा दिया और वह जमीन में गिरते ही मर गया। जिसके बाद महिला जोर जोर से रोने लगी और उसको भी अपनी गलती का आभास हो गया। एक दिन बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और कहने लगे, तुमने जिन साहूकार और उसकी पुत्री को जेल में बंद किया है वह निर्दोष है, उनको तुरंत छोड़ दो। जिसके बाद राजा ने साहूकार और उसकी पुत्री को जेल से रिहा कर दिया और बृहस्पति देव की पूजा करने से साहूकार की सारी कठिनाइयां दूर हो गयी। वह दोबारा से अमीर हो गया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी रोचक लगी होगी। ऐसे बहुत ही कहानियां हैं जो हमारी वेबसाइट में उपलब्ध हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों आदि को पढ़ाकर उनका मनोरंजन करवा सकते हैं और इस कहानी को साझा कर हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। और कहानी से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न है आपका तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के रक्षक मानी जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव मिलकर त्रिदेव कहलाते हैं। भगवान विष्णु को 4 भुजाओं वाला और गुलाब कमल पर आसीन दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में शंख रहता है जो पवित्र ध्वनि ओम का प्रतीक है। उनके दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है जो समय के चक्र तथा नेक जीवन जीने की याद दिलाता है। तीसरे हाथ में कमल रहता है जो गौरवशाली अस्तित्व का सूचक है। उनके चौथे हाथ में गदा रहती है। बहुत तेज गति से उड़ने वाला गरुड़ उनका वाहन है। उन्हें अधिकतर अपने निवास क्षीरसागर में कुंडली मारे शेषनाग पर आराम करते दिखाया जाता है। देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है। माना जाता है कि विष्णु के 10 अवतार हैं, जिनमें सबसे अधिक लोकप्रिय राम और कृष्ण हुए हैं। विष्णु को अपना 10वां अवतार अभी लेना है। उनका 10वां अवतार तब होगा जब दुनिया में अधर्म पूरी तरह से बढ़ जाएगा। भगवान विष्णु एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को हार भेंट किया। इंद्र ने हार पर विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने हाथी ऐरावत के दांत पर उसे रख दिया। ऐरावत ने उसे नीचे गिरा दिया। ये देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को सारी शक्ति को देने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवता अपनी शक्ति खो बैठे और असुरों के साथ युद्ध में हारने लगे। बाली के नेतृत्व में असुरों ने पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंद्र ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने देवताओं को उनकी शक्ति वापस दिलाने की एक योजना बनाई। उन्होंने देवताओं से समुद्र मंथन करके अमृत निकालने को कहा, जिसे पीकर में अमर हो सकते थे और अपनी शक्ति वापस पा सकते थे। देवता तो शक्तिहीन हो चुके थे, इसलिए समुद्र मंथन के लिए उन्होंने असुरों से सहायता मांगी। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। विशाल पर्वत मंदराचल को मछली बनाकर मंथन किया जाने लगा, लेकिन भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। पर्वत को डूबने से बचाने के लिए विष्णु ने कछुए का रूप रख लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। विष्णु के कछुए के रूप में आने को ही उनका दूसरा अवतार कूर्म अवतार कहा जाता है। भगवान विष्णु मंदराचल को थामने के लिए सहारा मिल गया तो विशाल नाम वासुकी को रस्सी की तरह लपेटकर मंथन शुरू किया गया। एक ओर से देवता और दूसरी ओर से असुर नाग को खींचने लगे। वे सब मिलकर शिव जी भगवान से रक्षा की विनती करने लगे। शिव जी ने प्रकट होकर सारे विष को पी लिया। इस विष को उन्होंने गले से नीचे नहीं उतारा, बल्कि गले में ही रोक लिया। तभी से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से बहुत सारे रत्न, आभूषण और उपहार निकलने लगे। इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु, धन की देवी लक्ष्मी, इच्छा पूरी करने वाला पेड़ कल्पवृक्ष और अंत में हाथों में अमृत कलश और आयुर्वेदीय धन्वंतरी निकले। अमृत बाहर आते ही असुरों ने कलश छीन लिया। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में विष्णु ने सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को ललचाया और उनसे अमृत छीन लिया। असुरों से अमृतसर विष्णु ने अपने पंखों वाले सारथी गरुड़ को दे दिया। गरुड़ ने जब कलश थामा तो कुछ अमृत छलक पड़ा। इससे अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार में गिरी।
कहते हैं कि इन बूंदों से भूमि पवित्र हो गई और हर साल कुंभ मेले में श्रद्धालु इन शहरों में आकर अपने पाप धोते हैं। भगवान विष्णु देवता अमृत पाकर अमर हो गए। हालांकि कुछ अतुल भी अमृत की बूंदें चखने में सफल हो गए थे, इसलिए वे भी अमर हो गए। दो असुर राहु और केतु अपना वेश बदलकर देवताओं के बीच बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और विष्णु से उनकी शिकायत कर दी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए। तब तक अमृत उनके गले के नीचे नहीं उतर पाया था, इसलिए उनके सिर तो अमर हो गए लेकिन शेषधर मर गया। इसी का बदला लेने के लिए राहु और केतु हर साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा को निकल लेते हैं। भगवान विष्णु पौराणिक कथाओं में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जिक्र मिलता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, वहीं विष्णु जी को जगत का पालनहार और महेश यानी शिव जी को संहारक माना जाता है। शिव को असुर और अधर्मियों का वध करने के लिए जाना जाता है। एक बार भगवान विष्णु को इस असुरों का वध करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की। विष्णु ने तपस्या के दौरान शिव को अपने नेत्र यानी अपनी एक आंख भेंट कर दी। शिव इससे प्रसन्न हुए और विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया। पढ़े ये रोचक पौराणिक कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। असुरों की दृष्टि स्वर्ग पर अधिकार जमाने पर टिकी थी। इससे भयभीत होकर स्वर्ग के सभी देव विष्णु जी के पास पहुँचे। उन्होंने धरती और स्वर्ग लोक को राक्षसों से मुक्त करने की गुहार लगाई। विष्णु जी को पता था कि इसका समाधान शिव के पास है। भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या आरंभ की। वे शिव जी के 1000 नाम जपते और हर नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाते। शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वे विष्णु जी के समक्ष पहुँचे और चुपके से एक कमल का फूल चुरा लिया। विष्णु जी अपनी तपस्या में लीन थे, उन्हें इस बात का पता नहीं चला। जब उन्होंने आखिरी नाम जपा तो उनके पास कमल का फूल नहीं था। अगर वे फूल नहीं चढ़ाते तो उनकी पूरी तपस्या भंग हो जाती। भगवान विष्णु जी ने तुरंत अपनी एक आंख निकाली और शिव जी को अर्पित कर दी। शिव विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु जी ने राक्षसों के संहार के लिए एक अचूक शस्त्र मांगा। शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। इसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से अत्यंत खूंखार राक्षसों को मार गिराया और इस धरती को अधर्मियों के प्रकोप से बचाया।